खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सिंध तास मुआहदे के तहत पाकिस्तान को मिलने वाले पानी को रोकने की कोशिश हुई तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। वतन अजीज के एक एक इंच की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार है, कोई गलत फहमी का शिकार ना हो। पाकिस्तान के अवाम मुसल्लह अफवाज के पीछे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का PMA काकूल में पासिंग आउट परेड में खिताब से भारत को दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान गैर जानिबदार तहकीकात में शरीक होने के लिए तैयार है। हमारे मशरकी हमसाये की जानिब से पहलगाम वाक़े पर बगैर सबूत बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी बंद होनी चाहिए। अमन हमारी ख्वाहिश है लेकिन उसे कमज़ोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान इस वक्त तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा जब तक उन्हें उनका जायज़ हक नहीं मिल जाता। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करता रहेगा। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ के तकरीब के मेहमान खुसूसी बिगल बजाकर तकरीब में शहबाज शरीफ की आमद का ऐलान हुआ। वजीर आजम ने परेड का मुआयना किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ समेत गैर मुल्की सिफारतकार और आला सिविल और अस्करी हुकाम भी तकरीब में मौजूद थे। परेड ग्राउंड में पाक फौज के पास आउट होने वाले जवानों के चाक चौबंद दस्तों ने शानदार परेड का मुजाहरा किया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत तनाव का हल किसी न किसी तरह खुद निकाल लेंगे। मुझे इसका यकीन है। दोनों मुल्कों के लीडर्स को जानता हूं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहुत ज्यादा कशीदगी है मगर ये हमेशा रही है। ट्रंप का पाक भारत रहनुमाओं से राब्ता करने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी तारीखी कशीदगी और मसला कश्मीर की तारीख से भी नाबलद निकले मगर ये जरूर माना कि पाक भारत तनाव की वजह मसला कश्मीर है। एयरफोर्स 1 में सहाफियों से बात करते हुए मसला कश्मीर 1500 साल पुराना करार दे दिया। दावा किया कि दोनों मुल्क कश्मीर पर 1000 साल से लड़ रहे हैं। तैयारे में मौजूद सहाफियों में से किसी ने गलती दुरुस्त नहीं की। ट्रंप ने कहा कि उस सरहद पर 1500 साल से कशीदगी है मगर वो किसी न किसी तरह से मसले का हल निकाल लेंगे। सऊदी वजीर खारजा का नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार को टेलीफोन। इसहाक डार ने प्रिंस फैसल को पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। बताया ये फैसले भारत की जानिब से यकतरफा तौर पर किए गए इकदाम के नतीजे में किए गए हैं। इसहाक डार ने भारत की जानिब से लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद किया। किसी भी जारियत पर पाकिस्तान के सख्त जवाब देने के अज़्म का इयादा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बदलती हुई इलाकाई सूरत-ए-हाल पर मुशावरत और राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक किया। वजीर खारजा इसहाक डार की ईरानी हम मनसब सैयद अब्बास इराक्ची से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। वजीर खारजा का ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। भारत की तरफ से सिंधु पे हमला हुआ है। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। हम इस दरिया के वारिस है, मुहाफिज है और इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सिंधु दरिया के किनारे खड़ा होकर कहता हूँ, सिंधु दरिया हमारा है, हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का सखर के करीब जलसा-ए-आम से खिताब। कहा, मोदी वादी सिंध की तहजीब की बात करते हैं, इस तहजीब के वारिस हम हैं। पाकिस्तान के 4 सूबे 4 भाई हैं। चारों भाई मिलकर मोदी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस बारे में हम वजीर आजम की शाना बशाना है। मुश्किल वक्त में हम पाकिस्तान और वफाक की आवाज बनेंगे। हमने मुतनाज़े डैम के मंसूबे दफन कराए, एक तरफा कैनाल्स का फैसला खत्म करा दिया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर तय किया कि नए कैनाल अवाम की मर्जी के बगैर नहीं बनेंगे। अब हम मिलकर सिंध तास मुआहदे के बारे में मोदी की कोशिश नाकाम बनाएंगे। 2 मई को मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास होगा। इससे पहले 1 मई को मीरपुर खास में पीपल्स पार्टी का जलसा होगा। जलसे के आखिर में आतिशबाजी भी की गई। All frivolous and baseless attempts
to link Pakistan with the Pahalgam attack of 22nd April 2025 in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, condemns the orchestrated and malafide campaign by the Indian government to malign Pakistan. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously. सेनेट में भारतीय जारहियत के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर। भारत को पाकिस्तान और दीगर ममालिक में दहशतगर्दी पर काबिल एहतसाब ठहराने का मुतालिबा। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को मुलव्वस करने का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा गया कि भारतीय हुकूमत बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही है। इजलास से खिताब में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, हम सब एक पेज पर हैं, मुसल्लह अफ़वाज भी मुकम्मल तैयार हैं। किसी ने मैली आंख से देखा तो जवाब माजी जैसा दिया जाएगा। भारत की जानिब से पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई शवाहिद नहीं दिए गए। सिंध तास मुआहदे से दस्तबरदारी को ऐलान जंग के मुतरादिफ समझते हैं। मुआहदे की मनसूखी या इसमें तब्दीली दो तरफा रजामंदी से ही हो सकती है। सिंध तास मुआहदे से मुतालिक कोई भी तनाज़ा आर्मी बैंक की सालिसी में तय होगा। भारतीय जारहियत पर 26 ममालिक को ब्रीफिंग दी। आज से 30 अप्रैल के दौरान मुल्क में गर्मी की लहर की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। इस दौरान इस्लामाबाद, वस्ती, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहेगा। 1 मई से मुल्क में हीट वेव की शिद्दत में कमी मुतवक्के है। नारायण का रोड खुल गया है और इंशाल्लाह 2-3 दिन में झील से रोड खुल जाएगा। इंशाल्लाह 15-20 दिन के बाद बाबू से टाप तक खुल जाएगा। जो लोग शाह आते हैं उनको दावत देता हूँ, इंशाल्लाह रोड खुले हैं हर किस्म की गाड़ी के लिए, आए वेलकम जी। हम मुल्तान से आए हैं और वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है। अव्वल तो हमने रास्ते में भी बहुत इंजॉय किया, मतलब बहुत बर्फ़ पड़ी हुई थी वहाँ पे। जी खान से आए हैं, ऐसे सुन के कि कैसा नारान है। जब इधर पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिल खुश हो गया। बर्फ़ है, बहुत नज़ारे हैं। मानसेहरा का खूबसूरत तफरीही मकाम नारान 5 माह की तवील बंदिश के बाद सयाहों के लिए दोबारा खोल दिया गया। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ने कागान से नारान तक छोटे बड़े 7 ग्लेशियर्स हटाकर रिकॉर्ड वक्त में शाहरा को खोलकर नारान की रौनकें दोबारा बहाल कर दी हैं। रास्ते खुलते ही सयाहों की आमद शुरू हो गई है। NHA हुकाम का कहना है कि 2 हफ्तों में वाबूसर टॉप का रास्ता खोलकर गिलगित बल्तिस्तान तक रसाई दी जाएगी। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी, जिसमें दुनिया भर से 50 सरबराहाने मुमलिकत और 10 बादशाह भी शिरकत करेंगे। वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में 2.5 लाख से ज़ायद अफराद ने पोप फ्रांसिस का आखिरी दीदार किया। 88 साला पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल को स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। ईरान और अमेरिका के बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज मस्कत में होगा। ईरान के वक्त की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची करेंगे। गुज़श्ता हफ्ते रोम में दूसरे दौर के मुज़ाकरात की मेज़बानी ओमान के सिफारत खाने ने की। ईरानी वफ़द ने रोम में पापाराजी की मुदाखलत पर शिकवा किया था। रोम में कैथोलिक रहनुमा पोप फ्रांसिस की तदफीन के बायस फ़ज़ा भी सोगवार है, जिसके बाद मुज़ाकरात के लिए गैर जानिबदार और पुरअमन मकाम के तौर पर दोबारा मस्कत का इंतखाब किया गया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अपने लोगों को नाराज़गी से तवज्जो हटाने के लिए भारत ने सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल किया है। हमें आलमी सतह पर यह जंग लड़नी पड़ेगी। भारत बताए कि पाकिस्तान के किस शहर से कोई शख्स उठकर कश्मीर पहुंच गया। भारत दहशतगर्दी को अपनी खारजा पॉलिसी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत ने नहरों के मसले पर बहुत ही मुनासिब फैसला लिया। वज़ीर आज़म की दूर अंदेशी को सराहता हूँ, इससे ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। उन्होंने जो किया ये बहुत बड़ी बात है। मौजूदा हालात में नहरों पर इत्तफाक़ राय नहीं है। मुस्तकबिल में इत्तफाक़ राय का बातचीत से पता चलेगा।
भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह की सिक्योरिटी की नाकामी का मलबा होटल मालिकान पर डालने की कोशिश नाकाम। मकबूजा जम्मू और कश्मीर हुकूमत के सीनियर एहलकार ने वाजे किया कि बेसरा सयाहती मकाम पर जाने के लिए पुलिस का इजाजतनामा कभी दरकार था ही नहीं। बेसरा सयाहती मकाम तकरीबन सारा साल खुला रहता है। 35 रुपए का टिकट है। अमित शाह ने कुल जमाती मीटिंग में कहा था कि होटल मालिकान ने पुलिस से इजाजतनामा लिए बगैर बेसरा 70,000 सयाहों के लिए खोला था, इसलिए वहां सिक्योरिटी नहीं थी। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि भारत को भरपूर जवाब दिया गया है। भारत ने कोई भी एडवेंचर किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद को भारत के लिए बंद कर दिया गया। पहलगाम वाक़े की FIR सामने आई है। वाक़े के 10 मिनट बाद FIR दर्ज की गई, जिससे भारत का एजेंडा बेनकाब हो गया है। भारत ने पहलगाम वाक़े को बैनुल अक़वामी वाक़या बनाने की कोशिश की। पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। भारत मकबूजा कश्मीर में जानी मुकाबले के जरिए लोगों को शहीद कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय हुकूमत पर ऑपोजिशन की तनकीद। कांग्रेस समेत भारतीय ऑपोजिशन जमातों ने मोदी हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर दिया। 5 सवाल पूछ लिए। पहलगाम हमला कैसे हुआ? इंटेलिजेंस कैसे नाकाम हुई? सरहद पार से अगर कोई आया तो कैसे आया? 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या वजीर दाखिला अमित शाह इस्तीफा देंगे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी हमले की जिम्मेदारी कबूल करेंगे? भारतीय फ़ज़ाइया के एयरक्राफ्ट ने रियासत मध्य प्रदेश में धाती मवाद गिरा दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक कई घरों को नुकसान पहुंचा। बेबुनियाद भारतीय इल्जामात के बाद क्रिकेट स्टार शाहिद आफरीदी ने भी आवाज़ उठा दी। कहा कि भारत का बगैर सबूत के पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना अफसोसनाक है। वाक़े के चंद मिनटों बाद ही भारत ने पाकिस्तान इल्जामात लगा दिए। पाकिस्तान को खुद दहशतगर्दी का सामना है। पाक भारत मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है। लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फौज ने बांडीपुरा में कश्मीरी नौजवान को जाली मुकाबले में शहीद कर दिया। शहीद कश्मीरी नौजवानों को एक रोज पहले गिरफ्तार किया गया था। जिला पूंछ में भी कश्मीरी नौजवान की लाश मिली है। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बीजेपी हुकूमत के वहशियाना और गैर इंसानी इक़दामात की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में भारत के मुतनाज़े वक्फ तरमीमी कानून और गैर मकामियों को डोमिसाइल देने के खिलाफ वादी में हड़ताल। भारतीय फोर्सेस ने पहलगाम हमले में भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी पर सवाल उठाने वाले कश्मीरी सहाफ़ी को गिरफ्तार कर लिया। मोदी सरकार ने बच्चों के इलाज के लिए दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी फैमिली को भी भारत छोड़ने का कह दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बच्चों के वालिद ने बताया कि पैदाइशी तौर पर दिल के आर्जे में मुब्तला 7 और 9 बरस के बच्चे दिल्ली के अस्पताल में दाखिल हैं। इस हफ्ते बच्चों की सर्जरी मुतवक्के थी। भारतीय दफ्तर खारजा वापस जाने का कह रहा है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र खुद को भारत में गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। बच्चों के वालिद की हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। भारत की जानिब से अटारी बॉर्डर बंद होने के बाद पाकिस्तान आने वाले शहरी सरहद पर फंस गए। गाड़ियों की कतारें लग गईं। पाकिस्तान वापस आने वालों को परेशानी का सामना। भारतीय हुकाम ने भारतीय पासपोर्ट रखने वाली एक खातून को भी पाकिस्तान जाने से रोक दिया। खातून का कहना था इमिग्रेशन हुकाम ने भारतीय पासपोर्ट होने की वजह से रोका। उनकी शादी पाकिस्तान में हुई है और वो घर वापस जाना चाहती हैं। उधर कराची में मौजूद भारतीय खातून जो 40 बरस बाद पाकिस्तान अपने भाई से मिलने आई थीं, अब हालात के पेश नज़र वतन वापस जा रही हैं। खातून का कहना था यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, अब जल्दी जाना पड़ रहा है तो रोना आ रहा है। पाक भारत हालिया कशीदगी के बावजूद करतारपुर राहदारी मामूल के मुताबिक खुली रही। जुमे को 303 सिख यात्री भारत से करतारपुर पहुंचे। मजहबी रसूमात अदा करने के बाद शाम को वापस रवाना हो गए। बेहतरीन मेहमान नवाजी पर यात्रियों ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। लंदन में भारतीय मुजाहिरीन की पाकिस्तानी हाई कमीशन की तरफ जाने की कोशिश। पुलिस ने भारतीय मुजाहिरीन को रोक लिया। हंगामा आराई करने पर 2 मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया। भारत की चालें और पाकिस्तान का 2 टोक जवाब। हर इल्ज़ाम, हर इकदाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर
सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक, हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, आलमी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल और मुख्तलिफ ममालिक पर इसके असरात के तनाजुर में इलाकाई तिजारत को फ़रोग दिया जाना चाहिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के मुबाहिसे से खिताब। वज़ीर ख़जाना के वाशिंगटन में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD मुख्तार यूप और उनकी टीम से मुलाकात। मुआशी अशारियों और फिच क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी से भी आगाह किया। अमरीका के इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के कायम मकाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मुलाकात। वफाकी वज़ीर ख़जाना JP मॉर्गन सीनियर मैनेजमेंट से भी मिले। बरतानवी वज़ीर मुमलिकत आलमी तरक्की बैरोनेस चैपमैन से भी मुलाकात की। एग्जिम बैंक के सीनियर नुमाइंदगान से मुलाकात में तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया। इस माली साल पहले 9 माह में बिजली की तकसीम कार कंपनीज ने 143 अरब रुपए का नुकसान किया। पावर डिवीजन की रिपोर्ट में बताया गया कि रवा माली साल 9 माह में बिजली तकसीम कार कंपनीज के नुकसान में 41 अरब रुपए इजाफा हुआ है। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतला पर ऑपरेशन, 6 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज जख्मी भी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पशीन के इलाके खनाई बाबा में CTD की कार्रवाई। 9 मुबैना हमला आवर हलाक हो गए। करक के इलाके वन की सिराज खेल में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर पुलिस का छापा। 1 दहशतगर्द हलाक, क्लैशनकोफ और 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद। कराची शाह फैसल कॉलोनी पुल पर डाकुओं की फायरिंग से शहरी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल नदीम अहमद ऑनलाइन बाइक सर्विस का राइडर था। डाकुओं ने लूट मार के दौरान सीने पर गोली मार दी। कराची के इलाके सदर अब्दुल्ला हारून रोड पर शॉपिंग प्लाजा की 4थी मंजिल पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने तकरीबन 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया। आग से कपड़ों के गोदाम भी मुतासिर हुए, लाखों का नुकसान हुआ। आग लगने के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, मुस्लिम लीग नून ने हर दौर में अवाम के लिए मंसूबे शुरू किए। हुकूमत के मौसर इकदाम से किसान के लिए तरक्की और खुशहाली के रास्ते खुल रहे हैं। रुकने सूबाई असम्बली नौशेर खान अंजुम लंगड़ियाल से मुलाकात में मरियम नवाज का कहना था, अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का वादा हर सूरत पूरा किया जाएगा। कराची में जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा की भारत के खिलाफ रैली। वाइस चांसलर डॉक्टर अमजद सिराज मेमन ने रैली के शुरा से कहा, सिंध तास मुआहदे की मअतली गैर कानूनी, एकतरफा और पाकिस्तान के आबी हुकूक पर संगीन हमला है। मुआहदे की मअतली से खिते का अमन खतरे से दो चार है। इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत में 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शेख रशीद अहमद, राजा बशारत अदालत पहुंच गए। मुल्जिमान पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, हिंदुस्तान ने सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करके ऐलान जंग किया है। शेख रशीद अहमद ने कहा, पाकिस्तान की सलामती जान से ज्यादा अजीज है। मुल्क की बका के मामले पर कौम सीसा पिलाई दीवार है। और HPL PSL सीजन 10 में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। गुज़श्ता रोज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 रन से हरा दिया था।